आसानी चौकी से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम, नमस्कार, सुस्वागतम। सभी संगत के लोग फटाफट से जुड़ जाएं। वैदिक गुरु मंत्र दीक्षा, आज इसके ऊपर बात होगी। फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं। रिक्वेस्ट पहुंची नहीं पहुंची? जुड़ जाओ बाबू फटाफट। कैसा रहा आप लोगों का जन्माष्टमी का त्यौहार? मैसेज आने चालू हो गए, मैं देख नहीं पाया। मुनि देवी चाय पी लीजिए। ला दो बेटा चाय। वर्ष क्या है? वर्षाली जय माता दी। संध्या जय माता दी। महादेव की जय माता दी। मनी देवी जय, हाय जय माता दी। तो भैया, वैदिक गुरु मंत्र दीक्षा चालू हो गई है। कल मां भगवती ने आदेश निकाल दिए हैं, ठीक है। वैदिक गुरु मंत्र दीक्षा चालू हो गई है, जो कि जन्माष्टमी से शुरू हो चुकी है और ये अब नवरात्रि तक चलेगी। तो वैदिक गुरु मंत्र दीक्षा के क्या नियम होंगे, क्या विधान होंगे, वो आज के लाइव में आप जानेंगे। अजीत कैसे हो आप? जय माता दी। मैं ठीक हूँ। वर्षा, रोहितवाल, सेंड यू वीडियो कॉल रिक्वेस्ट। बेटा रिक्वेस्ट ली जाएगी। कल की जन्माष्टमी का त्यौहार आप लोगों का कैसा रहा? देखो, सबसे पहले आज के ऊपर बात होगी वैदिक गुरु मंत्र दीक्षा की। जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, ठीक है, तंत्र साधकों को तो गुरु बनाना कंपलसरी होता है, लेकिन जो तंत्र लाइन में, तंत्र के क्षेत्र में है, नहीं भी हैं, तो भी वैदिक गुरु आपको बनाना ही होता है। कोई पंडित को बनाते हैं, कोई जागरण वाले को बनाते हैं, है ना, कोई एस्ट्रोलॉजर को बनाता है। तो इसी प्रकार से माँ भगवती ने वैदिक गुरु मंत्र दीक्षा के आदेश कर दिए हैं, ठीक है। और ये वैदिक मंत्र गुरु मंत्र दीक्षा ये चालू हो चुकी है कल से। तो क्या इसके नियम रहेंगे, क्या इसके विधान रहेंगे, तो आइए आज जानते हैं। रिक्वेस्ट भेज दो बेटा। और बाकी फिर से मैंने अपडेट किया उसको। प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे, वीडियोस पे भी मेरा नंबर है, और आइकन पे क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है। लगातार बच्चों से मेरी बात हो रही है और आज कुछ बच्चों को मैंने निवारण बताए। बेटा तेरी प्रोफाइल नहीं आ रही, नहीं आ रही, शो नहीं हो रही है। फिर से रिक्वेस्ट कर। सबकी आ रही, तेरी नहीं आ रही। हार्टलेस शुभम वर्मा। बेटा भी करी जाएगी बच्चों से बात, सबको लिया जाएगा एक एक करके कॉल पर। बच्चों को निवारण बताए हैं। और देखो बेटा, निवारण आपको अगर बता दिए मैंने, ठीक है, तो वो निवारण आपको कॉल पे बता दिए, लिखवा दिया, वॉइस मैसेज छोड़ दिया, फिर भी बच्चे 2 दिन बाद मैसेज कर रहे हैं, गुरुजी ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर लें। देखो बेटा, निवारण बता दिया है, अब आगे का आपको देखना है, ठीक है। आप कर सकते तो आप करें, नहीं कर सकते तो अब इससे ज्यादा मैं मदद आपकी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये डिक्लाइन क्यों हो रही है? अरे यार, ये टॉपिक खराब हो जाएगा पूरा लाइव का। ऐसा धोखा क्यों होता है? फिर से रिक्वेस्ट भेजो। वर्षा, रोहित प्लीज। हाँ बेटा जोड़ता हूं मैं, रुको जरा। भेज बेटा रिक्वेस्ट फिर से। रुको मैं देखता हूँ। हाँ भेजो रिक्वेस्ट। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं, मेरे यहाँ तो नेटवर्क बढ़िया है। एक्सेप्ट करो। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी। एक और सभी बच्चा लोगों को जोड़ जय रहा माता था। दी। हाँ, तो आज का टॉपिक है वैदिक गुरु मंत्र दीक्षा के बारे में। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है।
जी गुरुजी, मुझे ही पूछना था ये वैदिक गुरु मंत्र दीक्षा जो है ये गृहस्थ जीवन को लेकर के किसके कैसे क्या नियम वैदिक रहेंगे, गुरु कैसे क्या मंत्र रहेगा दीक्षा इसका? का नियम सबसे पहले ये होता है, वैदिक गुरु जैसा कि आप जानते हैं, कोई आप दान देते हैं, ठीक है, जी तो कहा जाता है बिना गुरु के वो दान नहीं लगता है, ठीक है। जी गुरुजी। और जी कोई भी अगर अपन पूजा पाठ करते हैं तो गुरु होना कंपलसरी है, जरूरी नहीं है कि तंत्र में ही गुरु हो आपका, है ना। जी आपका नॉर्मल लाइफ में भी कोई ना कोई उस्ताद होता ही है, जैसे आपके ऊपर कोई सीनियर रहेगा, बॉस रहेगा, टीचर रहेंगे, ठीक है। तो इस जी प्रकार से वैदिक गुरु मंत्र दीक्षा माने आरंभ की है। और अब उन लोगों को भी गुरु धारण कराया जाएगा जिन लोगों को वैदिक गुरु दीक्षा लेनी है, यानी जो गृहस्थ आश्रम में हैं, जिनको तंत्र से कोई मतलब नहीं है, आपका कोई सवारी नहीं भी आ रही है, तो अभी आप मेरे जी कवच द्वारा रह सकते हैं, माँ भगवती के द्वारा रह सकते हैं। इसमें भी आपको गुरु मंत्र दिया जाएगा। पूजा पाठ आपकी थोड़ी सी सही करी जाएगी, कैसे आपको दीपक लगाना है, क्या आपको भोग लगाना है, ठीक है, कैसे जी देवता की आपको सेवा करनी है, वैदिक तरीके से सारी चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। तो यह वैदिक गुरु मंत्र दीक्षा जो कि कल से आरंभ हो चुकी है, ठीक है। और ये कोई भी जी बच्चा गुरुजी। ले सकता है, इसमें कोई शक्ति का मतलब नहीं है, कोई तंत्र का नहीं है, कोई मंत्र का नहीं। हाँ, वैदिक मंत्र जो होंगे तो मंत्र मैं इसमें भी दूंगा। वैदिक मंत्र जैसे धन प्राप्ति के मंत्र हो गए, कोई प्रॉब्लम है तो उसके निवारण के लिए मंत्र हो गए, ठीक है। बाकी इसमें ऐसे कुछ मंत्र दिए जाएंगे जिससे आप छोटे छोटे मंत्रों द्वारा आप वैदिक तरीके से भी आप अपने घर की सेवा कर सकते हो, घर के आया संकट काट सकते हो। तो ये उन बच्चों के लिए है जो कि शुरू हो चुका। रुचि वर्मा, जय माता दी। गुरु जी, गुरु जी बहुत डिप्रेशन हूँ, तो क्या करूँ बेटा, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। तो इसमें सभी लोग ले सकते हैं गुरुजी, जैसे कोई रिलेशन वाले हैं, शादीशुदा लोग हैं, गृहस्थ जीवन वाले हैं? हाँ, रिलेशनशिप वाले भी रह सकते हैं और शादीशुदा भी ले सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई परहेज, कोई नियम नहीं है। फर्ज सिर्फ इतना रहेगा, गुरु मंत्र दीक्षा में जो भी पूजा पाठ आप लोग करते हैं अपने अपने इष्ट की, आपको सेवा बता दी जाएगी कि आपको क्या सेवा करना है, क्या उन्हें भोग लगाना है, कैसे उनकी सेवा करना है। और अगर उनका वैदिक मंत्र है तो वैदिक मंत्र क्या है, वैदिक मंत्र होता है जो तंत्र में नहीं आता। वैदिक मंत्र ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे जी वैदिक मंत्र होता है उसी प्रकार से बीज मंत्र होते हैं। बीज मंत्र यानी उस देवता की शक्ति का एक ऊर्जा का छोटा सा अंश, ठीक है, उसके नाम में जी ही बीज आ रहा है। बीज यानी जैसे अपन कोई बीज बोते हैं तो बड़ा प्लांट उगता है, उसी प्रकार से जैसे खाटू श्याम जी के बीज मंत्र होते हैं, माँ काली के बीज मंत्र होते हैं, शंकर भगवान के बीज मंत्र होते हैं, गणपति भगवान के बीज मंत्र होते हैं, महालक्ष्मी के बीज मंत्र होते हैं। और जैसे ही हम उनका जाप करते हैं, जैसे अगर लक्ष्मी माता के बीज मंत्र का जाप करेंगे तो लक्ष्मी की कृपा बनने लगेगी, काली के जी बीज मंत्र का जाप करेंगे तो शत्रु पक्ष से पीड़ा दूर हो जाएगी, ठीक है, माता संतोषी के जी बीज मंत्र का जाप करेंगे तो सुख समृद्धि घर में आएगी। तो ये वैदिक तरीके की पूजा है। जो बच्चों को गुरु नहीं मिल रहे हैं तो आप वैदिक दीक्षा भी ले सकते हैं, किसी भी शहर से हो, ये भी ऑनलाइन हो सकती है, ठीक है। जी और जैसा कि आपने देखा है अधिकतर केसेस में ऑनलाइन ही डील करता हूँ, जी जी इसी प्रकार से विधान रहेगा। जी गुरुजी, मुझे एक सवाल करना था। हाँ बोलो। जी गुरुजी, जैसा जैसा आपने मतलब पूजा वगैरह क्रिया वगैरह बताई थी, वो मैं नियम से कर रहा था, मुझे लगभग तो मुझे कल थोड़ा सा एक अनुभव हुआ। अच्छा, मुझे बताओ। पूजा करते टाइम रात में करीबन 10-11 बजे करीब ऐसा लगा जैसे कि शटर के पास कोई साया टाइप का आके गया हो, लगभग 5-6 हम्म, बार मुझे, मेरी सिस्टर पांच छह को। बार ये जो जी क्रिया विधि तुम कर रहे थे तभी ये महसूस हुआ था क्या? हाँ, जब से होना शुरू हो गया था। कितने बार दिखा है? लगभग 10 से 15 बार। ठीक है। आ, ये किसने लिखा है? दीपक करके कोई है, पाखंडी क्यों भों भों कर रहा है। बेटा जिस शहर में तू बैठा है ना, ये जो फेक आईडी बना के घुस रहा है, किसका सिर टपका है यहाँ आके, अभी बैठे बैठे ही फाड़ दूंगा लाइव में, ठीक है ना। अब मैसेज मत लिख देना दोबारा, कहां से आ जाते हैं बिन बाप की औलाद। पहले पापा का पता कर ले, तू हुआ किससे है, फिर आके किसी के लाइव में बातें करना, ठीक है ना। सलोनी जय माता दी, सरोज जय माता दी। देखो जब कोई क्रिया विधि की जाती है
तो उस दायरे में जो भी नकारात्मक शक्ति होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई फांसी लगा के मरा, ठीक है, जी तो वो क्रिया विधि अपन ने की, तो सबसे पहले वो आत्मा वहां आएगी जहां पे अपन कोई क्रिया विधि कर रहे हैं, जैसे कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई हवन कर रहे हैं, कोई भी तगड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उससे एक ऑरा बनता है। ऑरा कहे तो एक बबल, बबल जैसे अपन बबल फुलाते थे बचपन में, ठीक है, उसी प्रकार से एक ऑरा बनता है शरीर पे। जो पूजा पाठ करते हैं वो ऑरा मजबूत हो जाता है, तो भूत प्रेत कभी उस व्यक्ति को नहीं लगते, ठीक है। जी तो क्या होता है, जब वो ऑरा बनने लगता है, जब कोई क्रिया विधि करते, तो ऑरा बनने बनने तक कोई भी नकारात्मक शक्ति ये सोचती है कि इस ऑरे की शक्ति, इस ऑरे की ऊर्जा में प्राप्त करूं ताकि मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं, ठीक है। तो कई बार ये नहीं होता कि कोई शक्ति भेजी जाए, जैसे अब आपने कोई क्रिया विधि शुरू की और इस क्रिया विधि के जी अलावा, घर के अलावा किसी को नहीं पता, फिर भी आपके आगे कोई शक्ति आके खड़ी हो रही है, तो ये दो जी कारणों से हो सकता है। पहला कारण कि जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं उन्हीं के अखाड़े की कोई शक्ति है ये। फॉर जी एग्जाम्पल जैसे आप माँ काली की सेवा कर रहे हैं, तो माँ काली के अखाड़े का कोई प्रेत आया है, या माँ चामुंडा की सेवा कर रहे हैं तो उनके अखाड़े का कोई प्रेत आया है, वो ये देखने आया है कि आप नित्य नियम से जो क्रिया विधि कर रहे हैं, आप में, आपसे इसमें कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, और वो आपको डराने की भी कोशिश करेगा। और अगर ये जी चीज आपके साथ होने लग जाए तो समझ जाना सफलता आपको मिलने लग गई, क्योंकि सबसे जी पहले नकारात्मक शक्ति ही दिखाई देने लग जाती है। और जब जी ये शक्ति दिखने लग जाती है तो वो दिन दूर नहीं होता जिस शक्ति की अपन आराधना कर रहे हैं वो शक्ति भी जल्द ही आने वाली होती है। तो ऐसे जी टाइम घबराना नहीं चाहिए। जो भी कोई भी साधना ऐसे अगर कोई बच्चा कर रहा है और अगर सबसे पहले भूत प्रेत जिंद मशान मसानी ऐसी कोई शक्तियां आ रही हैं, तो वो हड़बड़ाए नहीं, घबराए नहीं, वो जी अपनी क्रिया विधि और अच्छी तरीके से करना चालू कर दे। अगर गुरु बना रखे हैं तो अपने गुरु से सजेशन ले, सलाह ले कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, या ये शक्ति आ रही है तो अभी मुझे क्या करना है, ठीक है। जी और अगर कोई बच्चा बिना गुरु के, तो ये तो फिर एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, आवेल मुझे मार वाला काम होगा। जी इसलिए गुरु बनाना तो कंपलसरी है। और दूसरे कारणों से ये भी होता है कि कई बार तांत्रिक भाव जाते हैं कि ये कोई हवन क्रिया विधि कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पीछे कोई पड़ा है ना, जी तो अब वो क्या होगा, वो आप पे कोई तंत्र चला रहा है और आपको आपके गुरु ने कोई क्रिया विधि दे दी, ठीक है, या किसी दरबार चौकी से आप जुड़े, उसने कोई नियम बता दिया, बेटा ये ऐसे दिन कर लेना, इससे तुम्हारी रक्षा होगी। अब वो क्रिया जी विधि तुमने शुरू की और क्या होता है, जो तुम्हारे ऊपर तंत्र कर रहा है, कोई तांत्रिक पीछे लगा है तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तो वो ये चीज जान जाएगा। अब उसे तो नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन तांत्रिक अक्सर जान जाते हैं कि ये कोई शक्ति की आराधना कर रहा है, कहाँ से इसका बचाव हो रहा है। पहले वो तुम्हारी ये डोर जी देखेगा कि ये डोर मिल कहाँ रही है ना, जी तो गुरु भी वो जी डराने के लिए शक्तियां भेज दिया जाएगा। तो कई कारणों जी से शक्ति आती है। और जैसा कि तुमने बताया कि शक्ति घर के बाहर दिखाई दे रही है, घर के अंदर दिखाई नहीं दे रही है, नहीं ठीक है, घर के अंदर नहीं आ रही है। अगर माँ का सेवादार होता, यानी माँ के अखाड़े का कोई प्रेत होता, तो मंदिर के पास आपको दिखाई देता, आपके घर में दिखाई देता, ठीक है। घर में कुछ नहीं और वही देखा ये शक्ति भेजी हुई है, तो ये आपके घर के पास, घर की हद में भी नहीं आ सकती। तो ये कार्य जो तुम्हारे साथ हुआ था, ये भेजा हुआ था, यानी किसी ने ये पता जी करने की कोशिश की है कि ये क्रिया विधि कौन ने बताई है, या कौन बता रहा है, या कहाँ से इसका बचाव हो रहा है, ठीक है। जी तो ये तांत्रिकों के जी काम। तांत्रिक मेरे पीछे भी लगे, कोई नई बात नहीं है, परसों ही चीजें गायब हुई हैं, जी वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। और एक जी चीज गुरु मैं ये जी कहना चाहूंगा, अगर अभी कभी भी आपको ऐसी कोई शक्ति महसूस हो, किसी देवी जी देवता की सेवा आप कर रहे हैं और आपको परलौकिक चीज दिखने लगे जो इस दुनिया से परे हो, ठीक है, इस दुनिया जी के अलौकिक घटना से क्रम आपको दिखाई देने लगे, आपको ये समझ में आए जी कि ये असामान्य चीजें हो रही है, तो आप समझ जाना जी जो पूजा आप कर रहे हो, जो पूजा आपको पकड़ाई गई है, वो सेवा फलित हो रही है। जी जैसे कि आपने देखा कोई अगर पार्षद है, ठीक है, तो जी पार्षद के नीचे उसका पीए रहेगा, है ना, असिस्टेंट जी रहेगा। तो उसी प्रकार जब ये शक्तियां हैं, ये पूजी जाती है, तो इनके भी हजारों करोड़ों सेवादार होते हैं। जी फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भक्त होता है, वो भगवान को बड़ा प्यारा होता है। अब उस भगवान को, जैसे माँ काली को तो लाखों लोग मान रहे हैं, लेकिन माँ काली के सबसे बड़े सेवादार कौन, राम कृष्ण परमहंस जी,
ठीक है। जी परमहंस जी रामकृष्ण परमहंस जी थे माँ काली के सबसे बड़े उपासक। तो जी ऐसा क्या होता है, जैसे अगर कोई सबसे बड़ा उपासक रहता है जो भक्त भगवान को भी प्यारा रहे, तो अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो भगवान के सेवादार के रूप में ही कार्य करता है। जैसे वो माँ काली के साथ ही चलेंगे और जी चलते आ रहे हैं, पूजे भी जाते हैं। और अब काली कलकत्ते वाली या दक्षिणेश्वर काली के मंत्रों का जाप आप करेंगे तो जाहिर सी बात है रामकृष्ण परमहंस जी भी आपको दर्शन देने आ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के जी द्वारा माँ वहां जागृत हुई थी। तो ऐसा भी हो जाता है। कई बार जो भक्त खत्म हो जाते हैं दुनिया से अपना जीवन चक्र पूरा करके, तो जी वो भी अपने देवता के अंदर मिल जाते हैं, उनमें विलीन हो जी जाते हैं और उन्हीं के साथ उनसे शक्ति प्राप्त करके उनके जोड़े में चलने लग जाते हैं। जी तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो समझ जी लीजिए आपकी जो सेवा है, आपकी जो क्रिया विधि है, वो सफलता आपको मिल रही है। और बाकी ये जो शक्तियां भेज रहे हैं, इनको खुला जी गुरु चैलेंज जी। है, भेजो भेजो, अब भेजो, भेज के दिखाओ। वो तो क्या हुआ, जब तुम्हारा कॉल आया था मेरे पास जी जन्माष्टमी पे, तब मेरा चल रहा था मार्केट, जी और नाइट में कम से कम है ना, जी 11 बजे के समथिंग कॉल आया। तो उठा मैं जी पाया नहीं, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था और इस बार तो मुझे लाइव आने का भी समय नहीं मिला। जी तो अगर जैसे मुझे पता चल जाता तो मैं उसको वहीं के वहीं बताता। क्योंकि देखो सबसे पहली चीज ये है, अगर कोई इंसान शांति से बैठ कर अपना काम कर रहा है तो उसकी छेड़ नहीं करना चाहिए। आप जी अगर ये जान रहे हैं कि वो कवच में चल रहा है, आप ये जान रहे हैं कि वो किसी शक्ति की सेवा कर रहा है, तो आप ये भी तो जानते हैं अगर वो शक्ति अपनी पे आ गई तो कहाँ का छोड़ेगी आपको, ना घर का ना घाट का। सही है। जो मामूली से भिखारी से सड़े हुए प्रेत तुम लोग भेज रहे हो ना, उससे चौगने प्रेत इनकी सेवा में रहते हैं। और तुम्हें क्या सही है पता गुरु जी। कि जो प्रेत तुमने छोड़ा गया था, उस प्रेत के ऊपर भी कितने प्रेत होंगे। यानी घर की रक्षा के लिए भी माँ ने कोई सेवादार लगाए होंगे, वो तो तुम नहीं भांप पाओगे, शक्ति को नहीं भांप पाओगे। लेकिन सही है। कहते हैं ना, कुछ हो गए तुर्रम खां अपने आप में बड़े वाले, सिद्धियां उनने अच्छे लेवल की कर ली, लेकिन सही काम उन्हें एक भी नहीं करना, उठपटांगी काम करना है, किसी का बुराई करना है चंद पैसों के लिए। पैसे अगर सही है। कमाने तो अच्छा काम लेके भी माँ के नाम पे खाओ। देखो बहुत सारे लोग मेरे से भी कहते हैं कि गुरुजी आप पैसे लेते हो। देखो बेटे, आप पैसे लिए जाते, मैं नहीं, कई गद्दी वाले ले रहे हैं। तो देखो पूजा जी पाठ की अगर आप अगरबत्ती भी खरीदते हो, तो वो अगरबत्ती वाला आपको ये नहीं कहता कि नहीं आप ईश्वर को लगा रहे हो तो आप निःशुल्क लगाओ, वो भी पैसे से लेके आता है। बनाई भी सही पैसे बात के है। द्वारा जाती है और खरीदी भी पैसे के द्वारा जाती है। ठीक है। और जो पूजा पाठ जो तंत्र की चीजें होती हैं, कहाँ गया, फेस गायब हो गया। हार्टलेस सोम, जय माता दी, जय माता दी। सौरभ मिश्रा, जय माता दी। माता जी मेरे पति ये कह रहे हैं कि लड़के को घर से निकाल दें ही तो तेरे घर से छोड़ दूंगा। माता जी कुछ ऐसा उपाय करो कि लड़का लड़के को ऐसा ना बोले, आशा बोला लिखा तुमने, ऐसा ना बोले, अपने बेटे को ही माने। माता जी अपने पापा का कहना माने। बेटा व्हाट्सएप पर आओ, या मुझे मैसेज समझ में नहीं आ रहा है इंस्टाग्राम पे डीएम करो, बाकी उपाय भी मैं बता देता हूं अगर ऐसी कंडीशन हो रही है। तो बाप बेटे के रिश्ते खराब होते सूर्य और शनि के एक राशि में प्रवेश करने द्वारा। ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, अपने बेटे से बोलो कि सूर्य देवता को सुबह जल चढ़ाए और घी के छींटे लगाए सूर्य भगवान को, ये वाली उंगली से, रिंग फिंगर से। ऐसा आप थोड़ा सा घी ले जाएं, पहले जल अर्पण करें, थोड़ी सी हल्दी डाल के, थोड़े से साबुत चावल डाल के, और थोड़ा सा घी ले लें और घी के छींटे सूर्य देव को अर्पण करने 3 बार। ऐसा करने से आपके पिता के साथ आपके रिश्ते मजबूत होने लगेंगे, बाप बेटे में जो अनबन है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अगर कुछ और दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे आ सकती हो। अब बात करते हैं ये तांत्रिकों की। ठीक है। तो भैया जी देखो, पैसे लिए जाते, अगर कोई व्यक्ति अगर आपकी सेवा में सुबह से लेकर शाम तक है तो उसको भगवती नहीं खिला देगी, है ना। सही अगर बात वो है। आपकी सेवा में है तो आपसे ही लेके खाएगा। समझ रहे हैं ना, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ये जी गद्दी वाले पैसे क्यों ले रही है। मैं पहले भी टॉपिक बना चुका हूं इस बारे में कि अगर जी कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक आपकी सेवा कर रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा, है ना। अगर वो व्यक्ति जॉब कर ले तो बोलेंगे गुरुजी जॉब कर रहे हैं, या कोई नया काम कर रहे हैं, या कोई काम में व्यस्त है,
तो ये गद्दी हफ्ते में 1 दिन लगाते हैं। तो भाई वो इंसान को भी जीवन चक्र चलाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात। और आप 24 घंटे वो गद्दी पे बैठेगा या बैठेगी, बेटियों के साथ भी ये सवाल खड़े हो रहा है, तो भैया उसका घर कौन चलाएगा? वो आपके तो सही संकट बात है। काट देगी, उस पर तो संकट आएगा, आर्थिक स्थिति का कौन कौन दूर करेगा? भगवती तो आपके आगे सोने के सिक्के ला के दे नहीं देगी, आपको मेहनत से ही कमाने पड़ेंगे ना। तो सही मेहनत तो बात है। करनी पड़ती है। ठीक है। हाँ, बाकी ये होता है कि आज भी मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया और महिला थी। फर्ज ये था उसका बॉयफ्रेंड उससे बात नहीं कर रहा था जी और किसी बाबा ने उससे बोला कि बोले मुझे 2100 रुपए डालो। जी पैसे डालने के बाद क्या लगा 3 दिन में वशीकरण हो जाएगा। तो जी देखो बेटा, 3 दिन में कोई वशीकरण नहीं होता है। दिमाग बांधने के लिए ही कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। दिमाग जी पूरी बॉडी का राजा होता है, इतनी आसानी से नहीं बांधा जा सकता। और जो कहते हैं 3 घंटे में प्यार, 4 घंटे में प्यार, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद जी उसने 1600 रुपए और मांगे, फिर उसने 4500 रुपए और मांगे। मैंने उससे कहा ब्लॉक करो, तो कहले गुरुजी वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। मैंने कहा मैं बैठा हूँ, अब तुम जी माँ के नाम पे आई हो ना, यहाँ जाओ, मैं तुमसे 1 रुपए नहीं लेता, अब मैं बैठा हूँ। पहले से तुम लुट पिट के आ रही हो, तो अब मेरे पास बैठो तुम। सही है। और मैंने कहा अगर हो सके तो उससे मेरी बात कराना, जी क्योंकि फ्रॉड करके तुम मेरे दरबार पे भेजोगे तो ये तो बात गलत है। लुट पिट के आ रहे हो, सही चीज सही एक है। समझ में नहीं आती। क्योंकि आपको ये चीज समझना चाहिए कि पेड़ आपने लगाया, दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो 4 घंटे में पेड़ को फल लगा दे। सही बात उसमें है। भी आपको 15 से 20 दिन इंतजार करना ही पड़ेगा, कम से कम 1 आराम हफ्ते से। का आपको इंतजार करना पड़ेगा। और ये तंत्र है, चढ़ता भी 48 घंटे से, शुरू होना भी 48 घंटे से होता है और आराम भी 48 घंटे बाद ही होना चालू होता है। पर 3 दिन में बॉयफ्रेंड कैसे मिल जाएगा? सही है गुरुजी। ऐसा कुछ नहीं होता। जी हाँ बोलो। वही गुरुजी, इसी चीज का मेरे को कल ऐसा अनुभव हुआ तो मैं थोड़ा सा डर गया था। तो मैंने कहा हाँ। मैं आपसे बात करता हूँ इस विषय में। हम्म। तो मुझे अब आगे बस जो चीज कर रहा हूँ मैं उसको और अच्छे ध्यान पूर्वक करना चाहिए बस। हाँ, अब क्या होता है, ये शक्तियां तुम्हें दिखाई दे रही हैं, तो तुम्हें करना क्या है? जैसे ही तुम अपनी जो क्रिया विधि कर रहे हो, जैसे कोई मंत्र जाप कर रहे हो या कोई हवन कर रहे हो, ठीक है, खुल के जी पूरी बात मैं नहीं बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट बहुत तगड़े कर लेते हैं बच्चे। तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको आसन पे बैठने से पहले एक जी नींबू लेकर अपने सर से 3 बार घुमाकर, ठीक है, उसके 2 टुकड़े काट कर उस पे सिंदूर लगाकर घर के बाहर जाके निचोड़ के आना है, एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ। ठीक है, ध्यान से सुनना ठीक है। मेरी बात। एक नींबू ठीक लेना है। है, उसको 3 बार घुमाना है सर पे से, उसके 2 टुकड़े करना है, दोनों टुकड़ों पे सिंदूर लगा के घर की जो मेन दरवाजा होता है वहां जाकर एक लेफ्ट की तरफ निचोड़ना है, एक राइट की तरफ निचोड़ना है। बस ये क्रिया विधि कर ली। जो भी व्यक्ति आपकी पूजा खंडित कर रहा है, आपकी पूजा का फल ले रहा है, कोई प्रेत भेज रहा है, कोई जिंद भेज रहा है, मसान भेज रहा है, तुरंत उस शक्ति का काट हो जाएगा। और ये आप स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए ठीक आपको है। कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र, कोई भी विधान करने की जरूरत नहीं। जैसे ही ये उपाय उस शक्ति के नाम पे करोगे जिस शक्ति का काम संभाल रहे हो, कि माँ ये ऐसा ऐसा हरकत कर रहा है या कर रही है, जो भी हो, स्त्री पुरुष आजकल कोई भी पीछे नहीं है, जी तो सही बात है। बस ये क्रिया विधि करना है। और जैसे ही ये क्रिया विधि पूर्ण होगी, वो शक्ति तुरंत वहीं कट जाएगी। अगर किसी ने बड़ी शक्ति भेजी है तो वो भी वापस नहीं जा पाएगी, जब तक जिस शक्ति की क्रिया विधि, जिस शक्ति की साधना, विधान, मंत्र जाप या हवन पूर्ण नहीं हो जाता, पूरा नहीं होगा, तब तक वो शक्ति वो भी वापस नहीं बुला सकता जिसने वो शक्ति भेजी है। ठीक है सही। है ना? तो कई ऐसी क्रिया विधि है, कई ऐसे तरीके हैं कि जो लोग जी अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना सही है। और दिखा देना कि माँ मसानी, माँ शमशान काली की गोदी में बैठे हो। जी है ना? बाकी घबराओ मत। भक्तों के जीवन में और लोगों के जीवन में तो दिक्कतें आती है, इंसान है तो कष्ट तो आएगा ही। लेकिन हाँ, कई वो बच्चों बात के तो जीवन सही में बिना है। मतलब का कष्ट आता है ना? घबराना नहीं चाहिए। और देखो, अगर कष्ट है तो कहीं ना कहीं उसका निवारण भी है, उसका हल भी है। मुसीबत है तो समाधान भी है।
अगर वो सामने जी वाला हरकत करने से पीछे नहीं हट रहा तो तुम भी उस मुसीबत से बचने में पीछे नहीं हट रहे। और जी चीज सच्चाई की होगी और शक्ति की होगी। सच्चे मन सच्चे भाव से अगर ये क्रिया विधि तुम कर ले जाते हो, वो दिन दूर नहीं जिस दिन माँ की अनुभूति तुम्हें होने लग जाएगी। जी गुरु माँ जी। के होने के संकेत तुम्हें महसूस होने लग जाएंगे कि कोई शक्ति हमारे पास आके खड़ी है। और माँ के सपने से द्वारा सबसे पहले दर्शन होंगे तुम्हें। सबसे जी पहले जो कनेक्टिविटी बनेगी माँ के सपने के द्वारा बनेगी। सपने में अगर जी शेर दिखने लग जाए, सपने में अगर शमशान दिखने लग जाए, सपने में अगर मंदिर या झंडे दिखने लग जाए या कन्या दिखने लग जाए, कोई श्रृंगार करे हुए स्त्री दिखाई देने लग जाए या फिर कोई बुजुर्ग महिला दिखाई देने लग जाए, तो समझ जाना जी कि माँ ने दर्शन दिया है। और इस प्रकार से भगवती के नाम पे आगे बढ़ो। करने वाले की तो जी बात ही क्या है, बाकी उसे मैं देखता हूँ। मैं जी देखता गुरु हूँ जी। स्त्री है पुरुष है वो तो मुझे भी पता है, मुझे तो नाम भी पता है। जी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि अभी मेरे पीछे भी 2-3 दिन से तुम्हें पता है कि काफी लोग लगे हुए हैं, जी चीजें गुरु गायब जी। कर रहे हैं, जादूगरी दिखा रहा है। मैंने लाइव बना भी दिया था कि मेरी छेड़खानी मत करना, मैं शांति से अपना काम कर रहा हूँ। फिर भी कल उसने हरकत की, एक सड़ा हुआ भिखारी सा प्रेत मेरे ऊपर बिठाया, जी एक छोटी सी नकारात्मक शक्ति मेरे ऊपर भेजी, और देखो भगवती के रूप से आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। क्या कर लिया तेरे प्रेत ने, क्या कर सही लिया? है। और जो प्रेत तूने भेजा था ना, सुन रहा हो अगर ये लाइव बाद में भी देख ले तू, नजर तो मुझ पर रखी जा रही है, क्योंकि जो मैंने लाइव में बोला उसके बाद तुम्हारा हरकत करना, यानी वो बात तुम्हारे दिल पे चुभी हुई है ना? सही है। तेरा मैं वो हाल करूंगा 3 दिन के अंदर, तुझे तेरे पैदा होने पे अफसोस होगा, क्योंकि एक बार तो तूने हरकत कर ही ली। चलो फर्स्ट मौका तो मैंने माफ कर दिया, सेकंड बार फिर हरकत कर ली। अगर अब मैं चुप रह सही जाऊं तो है। मैं भी भगत कैसा? ना तो मेरा तेरे से कोई वाद विवाद, ना तेरे से कोई घनिष्ठ दोस्ती, ना दुश्मनी, फिर किस मतलब से तू घुस रहा है? सही बात और है। ये जो चीजें गायब कर रहा है ना, ये तू गायब कर रहा है, जो उठा उठा के प्रेत उल्टी सीधी चीजें भेज रहा है, ये कटे पांव वाली, ये कटे जी पैर वाली जो उल्टी सीधी दो कड़ी के प्रेत भेज रहा है उठा के। अगर मैंने एक शक्ति उठा के भेज दी तो तू और तेरे शिष्य साध नहीं पाएंगे। सही ध्यान बात में है। रख लेना, ये जिससे लेके घूमता है ना आगे पीछे, स्त्री पुरुष दोनों कितने सारे शिष्य बना बना के छोड़े, एक नहीं साध पाएगा। सही है। ध्यान में रखना, ये मरघटी हिसाब है, शमशानी हिसाब किताब है, ये नहीं बख्शता। सही बात दिल से है। पूजा है, 12 साल से पूजा है मरगट वाली को, और सच्चे रूप में साथ लेके चल रहा हूं। अगर अब हरकत हो गई तेरा, मैं वो हाल करूंगा पूरा भोपाल देखेगा। अब मैं सही नाम बात लेके है। बोलूंगा, अब तू करके देख हरकत। ये इंस्टाग्राम पे कौन कॉल कर रहा है, उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। मैंने बोला है कि लाइव चल रहा है, लाइव के टाइम कॉल मत करो, स्पेशल हो तुम, करो कॉल, उठा के डाला ब्लैक लिस्ट में। इन लोगों को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, इनको ये परवाह नहीं कि कोई व्यक्ति लाइव चल रहा है, कोई वीडियो शूट कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है। अगर समय दिया तो उस समय पे बात कीजिए ना, उस सही बात है। समय बात करनी नहीं है, बाद में कॉल लगाने लग जाना है। अरे आप फ्री हो तो सामने वाला तो फ्री होगा नहीं। भक्ताई कर रहे हैं हम, कोई सौदा नहीं कर रहे कि नहीं आपने जब बोला था हम तत्काल उपस्थित रहेंगे। गृहस्थ जीवन भी चलाते हैं। हर्ष पटवारी, सही जय बात माता है। दी गुरु जी, जय माता। और ध्यान से सुन लेना, अब अगर हरकत हो गई, अब अगर ये प्रेत भेजने का सिस्टम चालू हुआ, मैं पूरे मरघट की शक्ति का ढेर लगा दूंगा तेरे घर में। हटाने में तेरी जिंदगी, तेरे बाल सफेद हो जाएंगे। ज्यादा उम्र तो तेरी है नहीं सही बात है। है ना? ध्यान से बैठ जाना, शांति से बैठ जाना, और तेरा हाल तो 3 दिन में तू खुद देखेगा। क्योंकि अब मामला तूने बिगाड़ दिया। तूने फर्स्ट टाइम हरकत की थी, मैंने माफ कर दिया। सेकंड टाइम तेरी कल रात के दिन, अष्टमी वाले दिन तेरी हरकत देने के हिम्मत कैसे पड़ गई? उस समय जब माँ का आह्वान हुआ था मुझ पर, जब शक्ति मेरे लट पे आई थी रात के 12 बजे, तब तूने 1:15 पे हरकत की। टाइम भी नोट कर ले, इसी समय हरकत की थी ना, ये भी बता दिया। और नाम नाम अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इतना ही तू नहीं झेल पाएगा, है ना? और डरपोक तो तू है। अगर तू सच्चा होता तो सामने से बात करता, चीजें गायब नहीं करता। तो फटती तो है, लेकिन फिर भी शेर देखना है ना? सही बात है। तो शेर शेर होता है ना? अभी तो सिर्फ दहाड़ा है,
अभी तो सिर्फ दहाड़ा है, अगर आके शिकार करने पे मजबूर कर दिया तो फटे मिले हुए। शेर तो सही फिर है। फाड़ता है ना दो हिस्सों, तो फटे में लोग हैं। सही बात और है। मरगट वाली की सवारी हूँ, मरगट वाली का लाल हूँ, पर ये सफर तुम्हें शमशान तक ही लेके जाएगा। बिल्कुल खुले शब्दों में वार्निंग है, अगर आप कोई प्रेत भेजा भाजी का सिस्टम हुआ तो अपने अंजाम की सोच लेना। इतने मरगट में घर में इतने मरगट घुसेड़ दूंगा मैं पूरा, फिर उतारने में जिंदगी लग जाएगी। और पॉजिटिव शक्ति घुसेड़ूंगा, नकारात्मक भी नहीं, कि हटा भी नहीं पाओगे बेटा। ध्यान रखना, सच्चा पक्का भगत हूं। और ये इस पे भी प्रेत भेज रहे हैं कुछ लोग, इसके लाइव के भी जुड़े हैं तो वो भी सुन लें। माँ कालका की बेटी, जय माता दी। गुरु जी, गुरु जी इतना गुस्सा मत हो। क्या गुरु जी इतना गुस्सा मत होइए, गुस्सा शांत हो जाए प्लीज आपका। हाँ बेटा देखो, गुस्सा तो ये तांत्रिकों के लिए है ना, जबरदस्ती बैठे हुए हैं। किसी के घर में आके अगर तुम किसी के साथ कोई हरकत करोगे तो फिर तो इंसान बोलेगा। और मैं तो चुप रहा नहीं हूं शुरू से, इसी वजह से ज्यादा लोग मेरे पीछे पड़े हैं। पढ़ने दो, बचाने वाली है। पंकज नौ, क्या है, नौवार क्या लिखा है ये। जय माता दी, जय माता दी। नाम कितने खतरनाक खतरनाक है, ये क्या लिखा है, शोभा, जय माता दी। भाई एक बात बोलूं क्या, माँ के सेवक इतना गुस्सा, ज्ञानी लोग भी देखते हैं। अरे वाह। तो तुझे पता है बेटा, अगर तू देख रहा हो काली हमेशा उग्र कोटि में चलती है, तो उसका बच्चा भी उग्र रहेगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे बात करना, जिन लोगों को ऊपर दिक्कत है, जिनके ऊपर कष्ट है, वो आवाज सुन के उठ खड़े हो जाते हैं कि गुरुजी से बात हो गई, माँ की आवाज, माँ की अनुभूति मुझे महसूस हो रही है। और वही दुश्मनों के लिए भय लगने लगता है, जो झूठ बोल के घुसता है, तो तांत्रिक आता है, फोन करता है झूठ बोल के, या संपर्क में आता है तो पहले ही कॉल काट देता है कि हाँ कुछ हिसाब किताब तो है। और वही कोई सही माँ बात है। समझ के सच्चाई की दम पे आता है, तो वहां भी इस रूप में बात होती है, उस रूप में ले जाती है माँ, कि वो बच्चा उठ के खड़ा हो जाता है और कितनी देर तक ये बोलता है कि आपसे बात करने के बाद कॉल काटने का मेरा मन नहीं हो रहा। ठीक है, जिस रूप में देखोगे उस रूप में मिलूंगा। माँ की शक्ति है, माँ का सेवादार हूं, अच्छों के लिए अच्छा हूं, बुरों के लिए बुरा हूं। बुरों के लिए भी जब बुरा हूं, एक मौका मैं उनको भी देता हूं सुधरने का, क्योंकि माँ भगवती ने भी राक्षसों को सुधरने का अवसर दिया, दैत्यों को सुधरने का अवसर दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं माने, और माँ के द्वारा उनका अंत हो गया। और ये तो फिर ठहरे दो चार विद्या लेके टहलने वाले, घुस घुस के हरकत करने वाले। 3-3 4-4 हजार रुपए अगर आप लगा के किसी का बुरा कर रहे हो, ठीक है, और वो बुरा उसका हो नहीं रहा है, तो आपका पैसा भी वेस्ट, आपकी मेहनत भी वेस्ट, और आप भी वेस्ट हो धरती पे। कोई और सही है। प्लानिट पे जाके शिफ्ट हो जाओ। चांद पे जमीन तो मिलने लग गई, मंगल ग्रह पे ले लो, चांद तक तो पहुंच ही जाऊंगा मैं। माँ काली की सेवा करता हूँ, माँ तो माँ होती है। अच्छी बात है बेटा, फिर मेरी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्यों घुस के अपनी 12 बजवाते हो। तो भी हो एक माँ के पूजने वाले, हम तो पागल बैठे हैं। कहां कहां से आते हैं ज्ञानी सज्जन लोग। देखो नकली लोगों को तो बुरा लगेगा, मेरे लाइफ से कभी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता है। और भैया अगर किसी का दिल दुखा भी है तो तहे दिल से मैं माफी मांगूंगा। और उन लोगों को ही बुरा लगेगा जो लोग ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। बाकी जो सच्चा पक्का भगत होगा, सच्चा पक्का दरबार होगा, जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो उनके लिए ये चीज नहीं। ये उन लोगों के लिए सही जो बात मेरे है। पीछे लगातार क्रिया करते जा रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा है, अपना भी टाइम बर्बाद, और उल्टी सीधी चीज बेचते हैं तो मेरा भी टाइम बर्बाद, क्योंकि मेरे पे भी गुस्सा आ जाता है। माँ 24 घंटे साक्षात रहती है। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो भैया इस पे भी 1 साल से काफी जुल्म हो रहा है ना। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा गुरुजी। कहीं इसकी गाड़ी ठोकी जाती है मुठ भेज के, कहीं परिवार में किसी के ऊपर गंदी शक्तियां बिठाई जाती हैं। ठीक है, और ये सब होने के पहले ही इसको बचा भी लिया जाता है। लेकिन फिर भी वो दिग्गज लोग, महान लोग, उनको तो सम्मान करना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए। माँ की कृपा का वो उनको ध्यान नहीं है ना। उन लोगों को माला पहना के अवार्ड देना चाहिए, चप्पलों की माला पहना के, कि तुम्हारी मेहनत सब वेस्ट हो रही है। अगर यही काम बिल्कुल। किसी पैसे खर्च कर रहे हो, अस्पताल में किसी मरीज को इलाज के लिए पैसे लगा दोगे ना, तो आने वाली नस्लें तर जाएंगी।
वहां किसी का बुरा सही कर रहे बात हो। है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं, दरबार की भी काफी बुराई चल रही है। जिस दरबार से आप जुड़े हुए हो, उस दरबार में आप जाते हो तो हमारे बच्चे के साथ ये दुर्घटना घट रही है। क्या क्या बोलते हैं, जी जी क्या बोलते हैं, गुरु यही जी। बोलते हैं ना। जी गुरु जी, सेम यही कि क्या मेरी वजह से आप उनकी दरबार तबीयत में खराब हो जाते रही हो है। तो आपके वक्त दरबार में जाने से हम पे कष्ट है। अगर व्यक्ति जी खुद कष्ट में है तो वो अपने कष्ट करवाने में जाएगा कि तुम्हारे लिए बुरा करने जाएगा। और दरबारों में कब से बुरा होने लग गया, तुम्हारी खुद की सोच वैसी है। और मेरे दरबार तो को लेके फालतू की बात करना मत। मुझे एक एक बात पता चल जाती है, चाहे तुम औरत हो, आदमी हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो, स्पष्ट भाषा में अगर मेरे सही बात है। रास्ते में आए तो बचाने वाला नहीं मिलेगा, बचना भारी पड़ जाएगा। शांति से बच्चों को ठीक कर रहा हूँ, शांति से बच्चों के काम कर रहा हूँ, शांति से वो करने दो। ठीक है ना, ना मुझ पे ना बच्चों पे कोई हरकत हो गई, अपना हाल समझ लेना। और रही बात सही बात है। ये दरबार की, तो ये दरबारों में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। जिनको घुसने को नहीं मिला तो आज उनके सारी चीजों से वो दूर हो गए। जब तक घुसेड़ते थे तब तक सब सही था। ये सही इकड़े बात है। टुकड़े जे हैं, ये भी, इनको भी नोट कर रहा हूं मैं। मैंने तो कहा था आज मैं बोलूंगा। हैं? जब सही तक बात है गुरु जी। आपको मदद दी गई तब तक के लिए आपके लिए दरबार अच्छा था, शक्ति अच्छी थी। जहां आपको घुसेड़ना बंद कर दिया, कोई नियम बना दिए गए, जहां कोई नियम बना दिए गए वहां आपने आना बंद कर दिया। आने बंद कर दो, करो दरबार की बुराई, कोई बात नहीं। बच्चे देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं क्या सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा से लोग ठीक हो रहे हैं। और बच्चे आ सही रहे बात है। हैं, दूर से काफी लोग जुड़े भी हुए। ठीक है ना। जी बाकी तुम तुम्हारा बुरा काम करो, तुम्हारे आगे ही आएगा, किसी का बुरा नहीं सही है। बात है। और रही बात इसकी, इसको तो तुमने भेज ही ली, घर पे गंदी शक्ति भी भेज ली। बचा कुछ ऐसा था तो कल प्रेत बाधा भी दिखा दी, हवन सामग्री जो भी पूजा पाठ या मंत्र जाप चल रहे थे उसमें भी टांग अड़ा ली। अब बस जी गुरु जी। तब तक शांत बैठा हूं मैं जब तक इनके एक रुआ टेढ़ा नहीं हो रहा। अगर इनके बाल भी मुड़ गया, जहां बैठे हो वहीं से खचोड़ लूंगा, सीधा खींचूंगा एक बार में। ठीक है ना, उम्र पे मत जाना, सही है। शक्ति पे जाना। बैकग्राउंड में जो शक्ति खड़ी है ना, भाप नहीं पाओगे, झेल नहीं पाओगे, है ना। वही हरकतें शक्ति को बिल्कुल तो नहीं हो हल्के में जाए, ले रहे हैं। शांति से अपना काम करो, शांति से काम करने देना। शांति से रहना ही रास नहीं आता इंसानों को। शांति से रहना नहीं आता है उनको राज, कोई बात नहीं, करने दो। और नसीहत तो आज का लाइव देख के सभी बच्चों को मिल जाएगी कि बुरे सही कर्मों बात है। का बुरा नतीजा होगा, अच्छे कर्म करोगे अच्छी चीज होगी। और बाकी मैं यही कहूंगा सभी लोगों से, तुमसे भी, कि जो क्रिया विधि तुम्हें पकड़ाई गई है, जो मंत्र जाप तुम्हें बताए गए हैं, या जो भी चीज तुम्हें दी गई है, उस चीज जी को नित्य नियम से करो। धरती आसमान इधर से उधर हो जाए, कुछ भी इधर से उधर हो जाए, लेकिन तुम्हें अपना संकल्प नहीं तोड़ना। ठीक है। ऐसे जी समय कई रिश्ते टूटते हैं। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि पति पत्नी में भी अनबन हो जाती है, माँ बेटे से नहीं बोलता, घर में परिवार में वाद विवाद हो जाते, परिवार से रिश्ते दूर हो जाते, फिर बाहर के रिश्तों की जी तो वैल्यू क्या रखाती है ना। जो शक्ति को पूज रहा है उस पर भरोसा रखो। अगर इस समय जी तुम्हारा कुछ छूट भी जाता है, कुछ खो भी देते हो तुम, तो हो सकता है वो जी चीज खोकर तुम कुछ उससे बेहतर पाओ। ठीक है। सही तो बात है। ज्यादातर एनर्जी उस चीज में लगाओ जहां पे तुम्हारा अच्छा होने वाला है। बाकी सभी चीज तो चल जी जाएगी, जीवन चक्र है, लोग आते भी हैं तो जाते भी हैं। ठीक है। ये तो लगा जैसे जैसे रहेगा। आगे बढ़ो, तो दुआ करूंगा आगे जाओ, खूब आगे जाओ। और करने वालों के लिए मैं बैठा हूँ। आज इसने जी हिम्मत गुरु जी। करी कॉल पे आने की, मैंने भी हिम्मत करी इसे बचाने की। और अब इस पर जी पता चल गया तो पढ़ लेना पीछे और अपना अंजाम देख लेना, है ना। नाम तक पता है, जी नाम गुरु लेके जी। बोलूंगा मैं। चलो ठीक सही बात है गुरु है बेटा, जी। जय माता अब दी। आपका लाइव एंड करते हैं। चलो ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। दीकू, जय माँ काली। गुरु जी, जय माँ काली। तो बाबू, जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा मेरा व्हाट्सएप नंबर ओपन हो जाएगा। उस पर आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है। और लगातार बच्चों से मेरी बात हो रही है, और भी बात होती चली जाएगी। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, प्लस अपना फोटो भेजना है। कॉल नहीं